गरीब बहू का टेंट शौचालय। शादी वाला घर था। राधिका अभी नई नई शादी करके अपने ससुराल आई थी। घर में बहुत सारे मेहमान बैठे थे। रात को उसके पेट में अचानक से दर्द होने लगा। दीदी, टॉयलेट कहाँ है? मुझे शौच जाना है। हाँ हाँ, चलो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। और वो टॉर्च साथ लेकर जंगल की ओर चल पड़ते हैं। अरे दीदी, टॉयलेट घर से इतना दूर क्यों बनवाया है? अरे यहाँ कोई टॉयलेट नहीं बनाता, हम तो जंगल में ही शौच करने जा रहे हैं। अब तुम भी इसकी ना आदत डाल लो। यहाँ पे सब ऐसे ही जाते हैं। तुम्हें बताया नहीं देवर जी ने कि यहाँ पे सब ऐसे जंगल में जाते हैं? राधिका को ये सब सुनकर बहुत अजीब लगता है। हमारी तो इस बारे में कभी बात ही नहीं हुई। मैं तो जंगल नहीं जा सकती। इनको बोलूंगी कि जल्दी घर में शौचालय बनाए। अच्छा, अब तुम वहां जाओ, मैं देखती हूँ कि कहीं कोई आना जाए। राधिका कैसे भी उस रात शौच जा आती है। राधिका को वहां बहुत डर लग रहा था। राधिका और नंदिनी घर वापस आते हैं। रात को राधिका मनी से बात करती है। मनी, ये क्या है? तुम्हारे घर में शौचालय नहीं है? तुम्हें पता है, अभी मैं नंदिनी दीदी के साथ जंगल में जाकर आई हूँ। तुम ना कल ही घर में शौचालय बनवाओ। मैं पिताजी से इसके बारे में बात कर चुका हूँ, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। इसमें प्रॉब्लम क्या है? आज के समय में भी तुम लोग बाहर खुले में शौच जाते हो। इससे पता है कितनी बीमारियां फैलती है, और ऊपर से जंगल में जानवरों का भी खतरा रहता है। यहाँ सब ऐसे ही जाते हैं। तुम रहने दो, मैं कल ही माँ और पापा से बात करती हूँ। माँ जी, घर में शौचालय नहीं है, और मनी सोच रहे थे कि घर में एक शौचालय बनवा लेते हैं। रात में बारिश के मौसम में बाहर जाने में बहुत प्रॉब्लम होगी। तभी उसके ससुर रामपाल उसकी बात सुन लेते हैं। क्या शौचालय, वो भी घर में? छी छी छी, कैसी बात कर रही हो तुम बहू? मेरे जीते जी इस घर में शौचालय नहीं बनेगा। राधिका शहर की लड़की थी। वो जंगल में खुले में शौच नहीं जाना चाहती थी। वो कई बार अपने दोस्तों के साथ ट्रैकिंग पर भी जाया करती थी, और वहां लोग टॉयलेट टेंट यूज करते थे। अच्छा, ऐसा करती हूँ, अपने लिए एक शौचालय टेंट ऑर्डर कर देती हूँ। घर में शौचालय नहीं है, तब तक उसी से काम चला लेती हूँ। और कुछ ही दिनों में वो एक बड़े से बॉक्स में टेंट आ जाता है। राधिका, तुम्हारे नाम का ये पार्सल आया है। क्या तुमने इसे मंगवाया है? अरे वाह, आ गया। मैंने ना टॉयलेट टेंट ऑर्डर किया था। तुम्हें पता है, इसके अंदर एक पेन भी होता है। इस्तेमाल करने के बाद उसे हम साफ कर सकते हैं। अब तो मुझे रात को जंगल में जाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन तुम ना ये बात किसी को मत बताना। अरे, तुम पागल हो क्या? अगर किसी ने देख लिया तो पता है कितनी डांट पड़ेगी, और पिताजी तो बहुत हंगामा करेंगे। तुम किसी को मत बताना, बाकी मैं संभाल लूंगी। अब राधिका सबसे छुपकर रात को छत पर टेंट लगाती है और शौच जाती है। उसके बाद टेंट समेटकर वो वहीं छत पर छुपा देती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन रात को राधिका छत पर जाती है। इधर राधिका के ससुर को प्यास लगती है, और वो पानी पीने के लिए किचन में जाते हैं। उन्हें सीढ़ियों में किसी के जाने की आवाज सुनाई देती है। अरे, ये छत पर अभी कौन गया है? जैसे ही वो ऊपर जाकर देखते हैं तो राधिका ने एक टेंट लगा रखा था। वो टेंट के अंदर चली जाती है। हे भगवान, ये छोटी बहू यहाँ क्या कर रही है टेंट लगाकर? इसको तो मैं बताता हूँ। और वो मनी को जगाने कमरे में जाते हैं। मनी, जल्दी उठ, यहाँ घोड़े बेचकर सो रहा है, और तेरी बीवी न जाने छत पर टेंट लगाकर क्या गुल खिला रही है। मनी हड़बड़ाकर उठता है। हाँ पिताजी, कौन सा टेंट?
तभी मनी समझ जाता है कि राधिका शौच करने गई होगी। अब मुझे आपको सब बताना ही पड़ेगा। और वो सारी बात अपने पिता को बता देता है। क्या? टेंट में शौच, और वो भी छत पर? इसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई यहाँ ये सब करने की? रामपाल की आवाज सुनकर सब उठ जाते हैं और राधिका के टेंट शौचालय के बारे में सभी घर वालों को पता चल जाता है। कुछ देर के बाद राधिका भी शौच करके नीचे आ जाती है और उसके ससुर उसे बहुत भला बुरा कहते हैं। पिताजी, मुझे रात को जंगल जाने से डर लगता है, इसलिए मैंने ये टेंट मंगवाया था। पूरे गांव की महिलाएं भी तो वहीं जाती हैं और नंदिनी भी तो जाती है। तुमने हमारी बात ना मानकर बहुत बड़ी गलती की है। राधिका बहुत दुखी हो जाती है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? कैसे इनको समझाऊं कि घर में शौचालय बनाने से गंदगी नहीं होती, जबकि खुले में जाने से फैलती है। अगली सुबह अंधेरे में रामपाल जंगल में शौच के लिए जाता है, लेकिन वहाँ एक जंगली जानवर रामपाल पर हमला कर देता है और उसे जोर से टक्कर मार देता है। रामपाल को बहुत चोट आती है। गांव के ही कुछ लोग उसे उठाकर घर लाते हैं। अरे, क्या हुआ पिताजी को? जंगल में जंगली जानवर ने इन पर हमला कर दिया। रामपाल को डॉक्टर के पास लेकर गए और उनका इलाज करवाया। रामपाल के सर पर बहुत गहरी चोट आई थी और उनके एक पैर में फ्रैक्चर भी हो गया था। कुछ दिनों के बाद, बेटा मनी, मुझे लगता है बहू सही कह रही थी, हमें घर में ही शौचालय बनवा लेना चाहिए। जंगली जानवरों का क्या भरोसा, कल को किसी और पर हमला कर दे। वैसे भी तो जंगल उनके लिए है और हम उनकी जगह पर जाएंगे तो जानवर तो हम पर हमला करेंगे ही। ठीक है पिताजी, मैं आज ही शौचालय बनाने वालों को बुला लेता हूँ। और कुछ ही दिनों में रामपाल के घर में शौचालय बन गया। अब सब बिना किसी डर के शौचालय में शौच जाते और देखते ही देखते बहुत सारे गांव वालों ने अपने अपने घरों में ही शौचालय बनवा लिए। नई बहू का पेट खराब। आज सुहानी की सगाई थी। घर में सब मेहमान आए हुए थे। मेरी छोटी बहू तो हीरा है, हीरा। बहन जी, आपकी बड़ी बहुएं भी बहुत समझदार हैं। बहन जी, मेरे बेटों के लिए तो एक से बढ़कर एक रिश्ते आ रहे थे। वो तो बस इन दोनों को ही आना था मेरे घर, सो आ गई। लेकिन सुहानी बहू को तो देखकर सारे गांव वाले हैरान हो जाएंगे। इससे सुंदर बहू पूरे गांव में किसी की नहीं होगी। और सब हंसने लगते हैं। माँ जी को ज्यादा ही तारीफ नहीं कर रही है अपनी नई बहू की। और क्या दीदी, हम तो जैसे कुछ है ही नहीं। पूरा दिन घर का सारा काम करते हैं हम और इतनी सेवा करते हैं इसकी, लेकिन हमारे लिए एक शब्द नहीं निकलता इनके मुंह से। सुहानी और दीपक की सगाई हो जाती है और सब लोग बहुत खुश थे, लेकिन रूपा और मीना अपनी सास की बातों से परेशान थीं, क्योंकि सुधा अपनी छोटी बहू की सुंदरता की तारीफ करते हुए थक ही नहीं रही थी। सुधा के 3 बेटे थे और आज उसने अपने सबसे छोटे बेटे दीपक की सगाई सुहानी नाम की लड़की से करवाई थी। सुहानी देखने में बहुत सुंदर थी। गोरा रंग, लंबे बाल और सुंदर नैन नक्श। सुहानी के घर वाले बहुत अमीर थे, इसलिए सुधा अपनी बड़ी बहुओं के सामने सुहानी और उसके घर वालों की तारीफ करते हुए नहीं थकती थी। अभी तक तो ये महारानी घर में आई भी नहीं है, तो ये हाल है। ये जब घर में आ जाएगी तो माँ जी तो हमें पूछेगी भी नहीं। बिल्कुल सही कहा दीदी आपने,
इसका तो ना कुछ इलाज करना ही पड़ेगा। लेकिन क्या? दीदी, मेरे पास ना एक आइडिया है। मीना सारी बात रूपा को समझाती है। इधर कुछ ही दिनों में शादी का दिन आ जाता है। दोनों घरों में खुशी का माहौल था और सब बहुत अच्छे से सजे हुए थे। अरे, तुम दोनों पार्लर से तैयार हो जाती, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही हो। वहाँ सुहानी इतनी सुंदर लग रही होगी तुम दोनों से। वहाँ जाओगे तो लोग भी तुम्हें देखकर बोलेंगे, छोटी बहू की जेठानियाँ कैसी हैं। माँ जी, हम ना पार्लर से ही तैयार हुए हैं। आपको तो अब सुहानी ही सुंदर लगेगी। और क्या, जब देखो उसी के गुणगान करती रहती हो। तुम दोनों चुप करो और मेरे साथ चलो। तीनों कमरे में जाते हैं। बड़ी बहू और मझली बहू, ये लो सारे जेवर जो छोटी बहू को पहनाने हैं। तुम पहले इसको संभाल के रखो, जब मैं मांगूंगी तो मुझे देना। माँ जी, ये जेवर तो हमसे भी ज्यादा है। हमें तो आपने कभी इतने जेवर नहीं डाले। अरे, वो मेरी सबसे छोटी बहू है, ये जेवर उस पर बहुत अच्छे लगेंगे। और वो अमीर घर की है, इतना कुछ लेकर आएगी तो हमें भी तो कुछ देना पड़ेगा ना। चलो चलो, अब बारात के जाने का समय हो गया है, जल्दी से आ जाओ। कुछ ही देर में बारात सुहानी के घर पहुंच जाती है और धूमधाम से दीपक और सुहानी की शादी हो जाती है और सुहानी बहू बनकर घर आ जाती है। सुधा बहुत शानदार तरीके से अपनी छोटी बहू का घर में स्वागत करती है। इधर रूपा और मीना के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। अगली सुबह जब नाश्ता करते हैं, सुधा सुहानी के कमरे में जाती है। बहू, तुम्हारा नाश्ता कमरे में ही भिजवा देती हूँ। आज घर में बहुत सारे रिश्तेदार और गांव वाले आएंगे तुम्हारी मुंह दिखाई के लिए। तुम बस अच्छे से तैयार होकर यहीं बैठो, जब मैं बुलावा भेजूं तो बाहर आ जाना। जी माँ जी। बड़ी बहू और मझली बहू, चलो छोटी बहू को कमरे में नाश्ता दे आओ। रूपा और मीना सुहानी के लिए नाश्ता बनाती हैं। अब आएगा मजा। सही कहा दीदी आपने। दोनों जेठानियां अपनी नई देवरानी को नाश्ता देती हैं। नाश्ता करने के कुछ देर बाद ही सुहानी के पेट में दर्द हो जाता है। हे भगवान, मेरे पेट में ये कैसा दर्द हो रहा है। मुझे शौचालय जाना पड़ेगा, लेकिन बाहर तो इतने सारे मेहमान आए हैं, उनके सामने कैसे जाऊं? सुहानी घूंघट ओढ़कर बाहर शौचालय में जाती है। कुछ देर के बाद उसके पेट में फिर से दर्द होने लगता है। मुझे तो दस्त हो गए हैं, अब मैं क्या करूं? सुहानी बार बार मेहमानों के बीच से बाहर के शौचालय में जा रही थी। अरे, हम तो बहू की मुंह दिखाई के लिए यहाँ आए हैं और ये हमारे सामने से बार बार इधर उधर घूम रही है। लगता है ये हमें मॉडलिंग करके दिखा रही है। और सब औरतें जोर जोर से हंसने लगती हैं। सुधा अपनी बहू के पास जाती है। अरे बहू, क्या हुआ? तुम बार बार बाहर अंदर क्यों जा रही हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? माँ जी, वो मेरा पेट खराब हो गया है, मुझे दस्त हो गए हैं। अच्छा, तुम अपने कमरे में जाओ, मैं तुम्हारे लिए दवाई मंगवा कर देती हूँ। सुधा जैसे ही किचन में जाती है तो वहाँ वो रूपा और मीना की बातें सुन लेती है। अब आया मजा। सही कहा दीदी, रिश्तेदारों को मुंह दिखाई की जगह मॉडलिंग करके दिखाई। तुम दोनों को शर्म नहीं आती? यहाँ खड़े होकर बेचारी का मजाक बना रही हो।
अभी एक दिन उसे यहाँ आए हुए नहीं हुआ है और तुम दोनों ने ऐसी हरकत करनी शुरू कर दी। तुम दोनों को तो मैं बताती हूँ। दीपक डॉक्टर से दवाई लाता है और वो सुहानी को देता है। कुछ ही दिनों में सुहानी ठीक हो जाती है। रूपा और मीना सुहानी से अपनी गलती की माफी मांगते हैं। हमें माफ कर दो सुहानी, हमने माँ जी से बदला लेने के लिए तुम्हारे खाने में दस्त लगने की दवाई मिला दी। हमें माफ कर दो, अब हम आगे से ऐसा कभी नहीं करेंगे। सुहानी अपनी दोनों जेठानियों को माफ कर देती है और वो सब मिलकर एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। हाय एवरीवन, क्या आपके भी गांव या ऐसे कस्बे में कोई ऐसी जगह है जहां आज भी शौचालय बनाना एक पाप है? अगर हाँ, तो हमें कमेंट करके बताना ना भूलें। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब कभी भी हम कोई भी स्टोरी अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। बाय बाय।